हेलो बच्चों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। क्लास 9 के विज्ञान की वर्कशीट है ये, और ये वर्कशीट 3 सितंबर 2021 की वर्कशीट है जिसे आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी के बारे में जानेंगे। तो कोशिका को विभिन्न जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा जो है, जो हमारी कोशिका अलग अलग काम करती है, उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है। तो यह काम भी कौन करती है? कोशिका अंगक द्वारा ही होता है, जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रिया को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र बिजली घर की पावर हाउस भी कहते हैं। यही क्या करता है? ऊर्जा का प्रदान करता है। इस वजह से हम इसे बिजली घर, पावर हाउस या ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। जो हमारे शरीर में श्वसन अभिक्रिया होती है उसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। और किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली कैसी होती है? वर्णित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। ठीक है। अब पादप कोशिका में रसधानियों का क्या महत्व है? हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। बहुत छोटी होती हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। जंतु में तो छोटी होती है, लेकिन पादप में बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में रसधानियों द्वारा द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फीति दी जाती है। और इस द्रव्य में पादप के कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे क्या क्या होते हैं? अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। रसधानी की झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? टेनोप्लास्ट कहते हैं। ये रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। ठीक है, कोशिका के द्रव्य से ये रसधानी के द्रव्य को अलग रखती है। टोनोप्लास्ट। ठीक है। एक कोशिका जीवों में ये अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को क्या करता है? बाहर निकालने में भी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है या अतिरिक्त जल है, उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है ये रसधानी। ठीक है। तो अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बिजली घर बोलते हैं। इसका आंसर में हम लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इस कोशिका को क्या बोलते हैं? हम बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में हम ये लिख देंगे, ऊर्जा का बिजली घर भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है कोशिका को? हमारे विभिन्न काम है ना। कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए क्या है? हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। सांस लेने में, श्वसन में। ठीक है, आप श्वसन भी लिख सकते हो, है ना। इसको हम एक ही कार्य बता रहा था, श्वसन लिख सकते हो। विभिन्न जो भी क्रिया है उनको करने में सब में ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो आप सांस लेना लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? देखो, जंतु कोशिका में तो ये होती भी नहीं होती है, लेकिन होती है तो बहुत छोटी होती है। तो किस कोशिका में है महत्वपूर्ण? पादप कोशिका में। तो इसके उत्तर में क्या लिख देंगे? पादप कोशिका। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है कि रसधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। तो रसधानी की झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है। एटीपी का पूरा नाम लिखना है हमें। एटीपी का पूरा नाम हमने अभी देखा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हम इसके उत्तर में क्या लिख देंगे? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारक के लिए आवश्यक रसधारी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम है। कोई 3 लिखने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला अमीनो अम्ल, दूसरा कार्बनिक अम्ल और तीसरा प्रोटीन। ये 3 आप नाम लिख सकते हैं जो क्या है रसधारी में उपस्थित होते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।